जो खड़े हैं बैठ जाएं, जिनको जाना है वो निकल जाएं। आप भी जाके बैठ के सभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैर चलता है कुछ महत्व और सुन रहे हैं। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय हो। भगवान पद्म प्रभु चंद्र गुरु वांगु शांतिनाथ मुनि सुब्रत नवीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। श्रद्धा के देवता का आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की जय हो। महाराज की महाराज की। जैसा कि महामंत्र नमो का जिस मंत्र को गाने से मन पवित्र हो जाता है, जिस मंत्र को ध्यान से चिंताएं नष्ट हो जाती है, जिस मंत्र का स्मरण करने से मेमोरी पावर बढ़ जाता है, और जिस मंत्र को जिस भाव से पढ़ा जाए वही कार्य सिद्ध। हमने आज तक दीक्षा के 37 साल में किसी काम को करने के लिए नमो का मंत्र कभी नहीं पढ़ा। हमने आज तक 37 साल में तनु आज तक दीक्षा क्या मां बनवा सोमा आया सोमा खाली सोमा। हमने आज तक दीक्षा के 37 साल हो गए विवेक, हमने किसी काम के लिए नमो का मंत्र कभी नहीं पढ़ा। हम नमो का मंत्र पढ़ते तो काम अपने आप एडवांस में महाराज का बात तो काम एडवांस। अनिता हम नमो का मंत्र पढ़ते हैं अपने आप काम हो जाता है। इसकी वजह से काम से नमो का मंत्र पढ़ना ही नहीं पड़ता है। आपका समझ आया? निवेदन कर रहा हूं, हमने दीक्षा को 37 साल हो गए, आज तक किसी दिन पर साधु को गुरु नहीं बनाया। बाद में धर्म है। हमने दीक्षा को से मिला, दीक्षा को 37 साल हो गए, हमने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया। हमने आज तक हमारे तो गुरु बहुत, आपके तो गुरु होंगे, आपके बहुत सारे जो इसके तो बहुत सारे गुरु हैं, त्रिलोकीनाथ के बहुत सारे गुरु होंगे। आपकी कृपा है। हमारा एक गुरु नहीं आज तक। और मैं भगवान के पास से बोल रहा हूँ, कभी भी असत्य नहीं बोलता हूँ जब इस पेड़ पर बैठता हूँ। हमने आज तक सुबह आज तक किसी संत को गुरु नहीं बनाया। हम पुष्पदन सागर के वो हमारे गुरु नहीं है, न विद्यासागर जी महाराज मेरे गुरु हैं, न तपस्वी सम्राट मेरे गुरु हैं। एक गुरु नहीं है मेरे, हम इनके शिष्य हैं। गुरु बनाने में गुरूर है, अहंकार है, और शिष्य बनने में पंडा बात को वजन है कि नहीं है पूरा। कहते ना कि कुछ लोग सच से परेशान हैं, कुछ लोग सच से परेशान हैं, और कुछ सच में परेशान हैं। शब्द वही है। बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बनती है, बात नहीं करने से बातें बनती हैं। अरे जो आपस में बोल ही नहीं रहे हैं, बातें मत बनवाओ। दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना। हमने गुरु नहीं बनाया, और ये सच है कि हमने गुरु नहीं बनाया तो मुझे गुरुओं से खूब मिला है। गुरु प्राचीन गुरु नहीं बनाया इससे खूब मिला है।
सिद्धवर उठ गए, गुरुदेव ने दिल खोल के दिया। हमारे लोग तो चश्मिती गवाए और इसने ऐसे ऐसे फोटो निकाले, आपकी भक्ति अनंत से आप कर सोच नहीं सकते। आपकी भक्ति जो फोटो करोड़ रुपया दे करके भी व्यक्ति दे नहीं सकता, इतने मूल्यवान फोटो। मैं उनके चरणों में आचार्य बन के नहीं गया था। आचार्य का पद तो अहंकार का पद है। अरे मैं भी आचार्य, मैं क्यों जाऊं, क्यों हाथ जोड़ूं? मैं उनके चरणों में बच्चा बन के शिष्य बन गया। जब व्यक्ति शिष्य बन के गुरु के पास जाता है तो गुरु के दिल तक पहुंच जाता है। माँ को परेशान मत जब किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाओ, बड़े बन के मत जाओ, बड़ों के पास कभी भी जाओ, छोटे बन के जाओ। और हम मेरी सबसे बड़ी कमी कहो, विशेषता कहो, खूबी कहो, उपलब्धि कहो, जब हम समय शिखर गए थे और उस समय वहां पर एक सबसे बड़े वयोवृद्ध दीक्षा पुराने पद पुराने आचार्य थे संभव सागर जी महाराज। और मैं उनके पास गया गुरुदेव, और मैं सिद्धवारपुर से गुरुदेव से आशीर्वाद लेके आया हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर है। गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज साहब ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ सिद्धवारपुर। और मैं कोई काम हमने बिना गुरु आज्ञा से नहीं किया। हमने आज तक एक भी कदम बिना गुरु आज्ञा के नहीं रखा। हम कुछ भी करते हैं, हर चीज गुरु की नजर में है। गुरुदेव मुझे दीक्षा कितने साल हो रहे हैं, जब तक 19 में कुछ पर थे और आचार्य और मेरा बहुत माने कि एक बार गुरुदेव के चरण वंदना करना मेरे आचार्य से, हाँ बेटा ठीक है चल जाना। उनसे आशीर्वाद दिया। सिद्धवर सोचो 180 किलोमीटर उनको प्रणाम करने के लिए गए थे स्पेशल। और जब पहुंचे उस अंदर कोई 20-22 साल अंदर बैठे थे। अपने ये पता लगा था कि भाई आचार्य आ रहे हैं भैया। और आचार्य श्री ने पहले दिन गुरु भक्ति में बोल दिया था, देखो आचार्य आ रहे हैं, तपस्वी हैं, उनकी यथा योग नहीं करना। ये पहले शिष्यों को गुरुदेव ने बोल दिया था। और जो कमेटी थी सिद्धवारपुर की, वो हमको सिर पर चढ़ानी आई, बैंड बाजी सब लेने के लिए आई, पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान से। बड़े प्रदीप कुमार जी का गुरुदेव का आदेश था, आचार्य आ रहे हैं, सम्मान ले लिया। सिर्फ हम 5 घंटे आचार्य भगवान के पास रहे और हमने 5 घंटे में 25 साल की उनके जीवन का रहस्य सिखा दिया। विद्यासागर जी गुरुदेव किस चीज का नाम है, जो उनके पास शिष्य रहने के बाद भी गुरु को नहीं समझ पाए। बोलते ना, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुनिया बेहासी। उनके बहुत से ऐसे शिष्य तो पानी में रह के प्यासे है, पर आज तक वो प्यासी है। 5 घंटे उनके पास रहे और जितने बार गुरुदेव के पास गए उपवास में गए। पूरा संग उपवास में पहले जब उस दिन चतुर्दशी थी, दोनों का उपवास, जो लज्जी का भी उपवास। आचार्य से बोले नहीं हूँ, मैंने आचार्य से आगे उपवास, चतुर्दशी उपवास। उपवास में 15 किलोमीटर दर्शन करने गए, वो वापस फिर लौट के वहीं पहुंचे। फिर वहां जाके प्रतिक्रमण पड़ा। जब तक पहुंचे 7 बजे गुरुदेव के पास, आचार्य से बैठे थे, पूरा संकट ढंगा आचार्य भक्ति की। गुरुदेव आपके पास दर्शन करें। आचार्य से बहुत बड़ा पाटा था, 3 ट्रिपल बेड का पाटा था। ट्रिपल बेड के पाटे पर बैठे थे। तो अपन भी यहाँ से वहाँ तक इतना लंबा पाटा, तो अपने वहीं बैठे थे। आचार्य से बोले ये अपने काम नहीं, तो ग्रस्तों के काम। आचार्य से हम तो सिर्फ आपके पास प्रचलन की 180 किलोमीटर के आए। मुस्कुराने लगे, वो मुस्कुराए और हम रोने लगे।
इतना बस वो उनकी मुस्कुराहट पर अपने आंसू निकलना हुआ। बिल्कुल तो पीछे से अब जो चर्चा शुरू हुई, समय गुरुदेव ने लिखी, समय हम ऐसा करते हैं, गुरुदेव ने ऐसा करते हैं, ऐसा कर पूरा बताया। और उस उन्हीं बातों में गुरुदेव ने अपनी मन की खूब सारी बातें कही और पूरे शिष्य सुन रहे हैं। जो आचार्य महाराज कभी शिष्यों से नहीं बोलते, आज प्रसन्न सागर से कैसे? और सब शिष्य के मन में ये था कि प्रसन्न सागर को आचार्य से डांट लगाएंगे, क्योंकि उसके पहले समय सागर जी महाराज साहब संधि के सब बड़े महाराज से कहीं निकल रहे थे, तो 5 साधु उनको लेने के लिए गए थे। वो रुके नहीं थे, सीधे निकल गए थे। तो हमने टिप्पणी कही कि ऐसा ज्ञान, ऐसा स्वाध्याय किस काम का, जो साधर्मी को देख के ना रुक पाए, ना मुस्कुरा पाए, ना गले लगा पाए। फिर हमने कहा अरे ये ज्ञान तो ऐसा है जैसे सोने की डिब्बी में बिल्ली का मल रखा। बहुत टीका कटाक्ष ज्ञानियों के लिए। अब एक खूब फैली इस प्रसंग में कहा था, तुम्हें आपको पता है, अपमान के भाव से नहीं कहा था, एक कहा था इतना ज्ञान होने के देखो साधर्मी खड़े रह गए, सीधे निकल गए आचार्य महाराज। और उसके 1.5 महीने बाद हम उनके पास गए, आप मेरी हिम्मत को दाग दो। हमने सामान्य में कितने प्रवचन दिए, कैसे कैसे प्रवचन दिए, जितना हम बोले इस इतिहास में दूसरा कोई साधु उतना बोल नहीं सकता है। क्यों? हिम्मत है हमारी, हिम्मत नहीं है, ईमान है, सत्य है, गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। उनके पास कोई गुरु आगे तुम आगे आ गए, कुछ नहीं। जब उन्होंने मना कर दिया, यदि गुरु कभी किसी काम की मना कर फिर बिल्कुल दिमाग मत लगाना, अपने काम में क्यों जाते, बैठे रहे 10 मिनट जब रोना गाना हो गया, हंसी होने लगी, जब पूरा माहौल नॉर्मल हो गया, आचार्य बोलते एक काम करो, जो पैर दबाओ भैया, और एक मैंने कहा अंधे को दुआ, रूप देखो तिनके का सहारा, दोनों हम महाराज एक पर पकड़ो बाप के, सोचो दोनों पार्टी उनकी पार्टी पर बैठे, हम 20 मुनि नीचे बैठे हैं, और हम दोनों एक पैर हमने अपनी गोद में रखा, एक पैर हमने अपने पास रखा, हमने तुम हमारे का तुम्हारा मतलब एक हमने कहा कैसे हमके ब्रह्मचर्य में जब आस्था खड़े थे और उन्होंने उस समय खूब सपोर्ट किया, हमने सुन लिया क्या है बताओ, सुखे सुखे कर दो वाले आचार्य जी खुद बोले, वो अपना शीशी में तड़का का तेल दूध महाराज जी को उन्होंने खुद बोल के और फिर जो लगाया उनका पूरा हमने अपने शरीर में लगाया। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? अब सोचो इस क्रिया में 9 बज गए, अद्भुत सी मिलन हुआ। और वहाँ पर एक महाराज जी बोले आचार्य श्री चंद्र का समय हो गया, प्रभात प्रवचन पूजा भी करना, आप लोग जाओ, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आप हमारा प्रभाव देखो। वो भी हमारे अपने हो गए और वो हमारे अपने नहीं हुए। जब देखा कि यार इतना समर्पित, इतना समर्पित, इतना समर्पण तो मेरे शिष्यों का भी नहीं है। गुरु जी बोलते हैं हम बैठ के बाद में चर्चा कर लेंगे, फिर जितना चलते हैं। कमांडर ने हमको अपना किया और मेरा कमांडर मुझे संभव सागर जी ने अपने हाथ को मार दिया, आप कमांडर मैं यहाँ पकड़ो, हम तो भगवान उनका कमांडर लेके उनके पीछे उनके साथ उनके पीछे पीछे चले, सब महाराज जी और साथ आगे बढ़ा, कुछ नहीं है, गुरु तो अपने 2 कदम पीछे ही नहीं, और हम उनको वहां तक ले गए जंगल जहां उनको बैठना था। उस ईंट तक हम कमांडर रखने के लिए गए,
जब हम गुरुदेव बैठ गए तो हम 50 कदम दूर जाके खड़े हो गए। दोनों खड़े थे, ठंडी का 25 दिसंबर का दिन था। हम लोग धूप ले रहे थे। आचार्य से जैसे जरूरत है उनकी हमने हाथ मिलाए, मिट्टी दी, हाथ मिलाए, हाथ धोने बोलते लो अब पैर धो लो, लो अब पैर धो लो। उनके कमंडल सुन के दोनों पैर को पूरा कहाँ माथे में बोले, शरीर में बोल दिया पवित्र जल, और फिर कहाँ खुद गुरुदेव बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात। इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई नहीं सकता। फिर उनके वहीं वहीं पर पैर धोए, कपड़े से पहुंचे, और फिर उसके बाद उनके साथ चलते चलते हम वहां पर मंच तक आए। भैया बड़े आचार्य महाराज हैं, बड़ा मंच है, हम नीचे बैठे हैं, यहाँ बैठा हुआ अपने पास बैठाना, बिल्कुल दाएं साइड बैठ गए। जब उनका पाद प्रचलन मंच पर हो रहा था, लो फिर से कर लो, लो फिर से करो। फिर वहां पर उनके पैर जो व्यक्ति पाद प्रचलन कर रहा था उसी में हमने हाथ लगाए, पैर धोए। फिर एक पर हमने पहुंचा, एक पर ये बहुत मजा ले नहीं खाया, जो मिला मिल बांट के खाया। एक तुम पहुंचो, गुरुदेव अति प्रसन्न है। फिर उसी समय सुनील भैया बोलते हैं महाराज से आप पूजा की मंत्र बोले। अरे मैंने कहा लाओ आप मंत्र पढ़े महाराज, ये सब्जेक्ट है गुरु पूजा करवाना। आप हमसे अच्छी गुरु पूजा दूसरा कोई मुनि नहीं कर सकता, मैं दे सकता हूँ। आज तक नहीं हुई गुरुदेव की पूजा। और जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम के मैं मंत्र बोलता हूँ, और वाकई में उससे अच्छी पूजा आज तक उनकी एक भी शिष्य नहीं करवा पाए। जब हम अब सोचो, आप मेरी पिलानी जो मेरा दिमाग देखो, हम पूरी इस पूजा की सामग्री इंदौर से बनवा के ले गए। 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 5 किलो मक्का, पूरे ड्राई फ्रूट्स। जब देखा हम इंदौर से लेके आए, सम्राट है, सम्राट पूजा कर ले। पूरी सामग्री जो देखी गुरुदेव ने 3 बार और जब पूजा के बीच में मंत्र बोले, जब हमने उसी फिल्म में कहा कि गुरुदेव जो गलतियां मुझसे हुई हैं, मैं आपके चरणों में गलती की क्षमा याचना नाम नहीं आया। आचार्य से पीछे वाले साधु उसमें विनम्र साधु मेरे पीछे बैठे थे, समय पास में 3, 4, 5 साधु मंच पर बैठे थे। जब हमने पूरी बात बोल दी तो आचार्य से एक ही, जब उनको हाथ की शुद्धि करनी उनके पीछे, उनके साथ पीछे गए, आचार्य से बोलते हैं देखो कितना निश्चल मन है, इतनी बड़ी बात महाराज जी ने मंच पे बोली। तब वो महाराज जी बोलते आचार्य से बहुत बड़ी बात थी महाराज जी का, मैं अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने के आया। लोग गलती कर देते हैं, स्वीकार करना गलती करना पाप नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना बहुत बड़ा पाप है। पाप करना पाप नहीं है, पाप को पाप स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ा पाप है। और आज यही चल रहा पत्रकांड में, यही चल रहा पत्रकांड में। अरे 1 मिनट का काम था। आचार उस समय जो वर्तमान की आचार है, 2 शब्द भी लिख के भेज गुरुदेव अज्ञान में जो हुआ है क्षमा याचना के साथ चैप्टर उसी दिन चैप्टर क्लोज हो जाता। लिख रखा हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, मरो जीते जी मरो। अब क्या हुआ, भली बाहर कुछ भी दिख रहा हो पर भीतर से एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि पत्रकांडी कौन है। जिसको दुनिया ने भगवान मान के पूजा हो, यदि कोई उस पर छींटे उछाले,
यदि कोई सूरज पर थूकेगा, थूक किसके मुंह पे गिरेगा? खुद के सही भाई, किस पर गिरेगा? पूरे देश ने एक तरफा विद्यासागर जी महाराज को भगवान मान के स्वीकार किया था। लोग उनको संत नहीं मानते थे, एक चतुर्थ काल के भगवान हैं। कोई महावीर मानता था, कोई शालिक चक्रवर्ती, कोई वीर सागर, कोई शांति सागर, कोई आदिनाथ, कोई कुछ भी, पर एक ने भी उनको संत नहीं माना। सिर्फ उनके शिष्य ने उनको बताओ क्या माना और क्या समझा। दुनिया जिसको भगवान मान के पूज रही हो, उनके ही अपने उस संत को संत नहीं समझ पाए। तो निवेदन कर रहा था, बात करने से बात बनती है और बात नहीं करने से बातें, जो बातें बन रही हैं। आप किस किस का मुख बंद करोगे बाबू, किस किस को सफाई दोगे? और देखिए ध्यान रखना, समाज एक दिन पैंदी नहीं होता है। जब पुण्य जोर मारता है ना, तो ये समाज पीछे पीछे भागती है, और जब पाप का पलड़ा भारी होता है, भाई समाज हाथ बांध के खड़े हो जाती, कौन साधु कौन कैसा। जैसे मुसलमान, जब हम बंगाल आसाम की ओर गए, यदि एक मुसलमान ने हाथ जोड़ लिए, पूरा मुसलमान यूं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था। और यदि किसी एक ने पत्थर फेंक के मारा, पत्थरों की बरसात। एक आज का समाज ऐसा ही है, एक ने कहा हुआ, दूसरा हुआ 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 हुआ। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, हमने विद्यासागर जी को जिया है, हमने आचार्य संत श्री विद्यासागर जी गुरुदेव को समझा है, हमने उनको जाना है, हमने उनको 5 घंटे में 25 साल का निचोड़ निकालो। ध्यान रखना, कोई गुरु शिष्य को सब कुछ नहीं बताता है, गुरु शिष्य को सब कुछ नहीं देता है, सब कुछ नहीं बताता है। चुराने वाले चेले होने चाहिए, तो गुरु की अदाओं से, गुरु के व्यवहार से, गुरु के उठने बैठने से उनकी अदाओं को चुरा करके ले आए और अपने जीवन को उन जैसा महान कर दिया। फिर गुरु आचार्य से बोले, मंच को उतरते शुद्धि कर लो, हमने आचार्य साहब के पास से आचार्य से बड़ा मन है, आप कहाँ देखना चाहते हैं? पीछे पीछे आ जाना। कौन बोलता है ये? नहीं बोलते, खुद बोले गुरु, ठीक पीछे पीछे आ जाना। और जैसे गुरुदेव पढ़ गए, हम तो साधु पहुंच गए, बिल्कुल गेट पे ही थे, बिल्कुल पास में यहाँ थे। पर भैया जी बोले आचार्य से आप मन से अपने अपने ले लो ना, हमके भी नहीं इतना, कोई भी इतने बड़े दिल धक पूरा आहार देखा, पिछी जो पिछी थी तो पिछले भी हाथ लगाए। हमने 5 घंटे पूरा जीवन उनके पास जी लिया। और जब लौट के आए, अंत भाई जब जितने साधु बाहर करके आ रहे थे, सब साधु अंदर बैठते जा रहे थे। बाहर पड़ा 5 लगा, दोनों साधु भैया सही बैठा, तो बीच में घुसे, बोला महाराज जी को बोलो अंदर आके बैठे। हमने आचार्य से संग बैठा, नहीं आप भी तो बैठ जाओ, दूर एकदम दूर बैठ गए, सरेश एकदम दूर बैठ, हमें भी गुरुदेव पास से दिखता नहीं है। यदि आप पेपर को अच्छे से पढ़ना तो उसको छुपा के पढ़ो तो अक्षर दिखेंगे नहीं। यदि दर्पण में चेहरा देखना है तो दूरी चाहिए थोड़ा सा, उतने पास हम गुरुदेव। फिर पूरी एरिया पर भक्ति हुई, प्रतिक्रमण हुआ, और फिर गुरुदेव फिर सब समझा के लिए गए, फिर कमंडल के हम ही गए। और जब समय जब आचार्य जी समय में बैठने लगे, आचार्य से एक दो फोटो खिंचाने, बोल के फोटो खिंचाए, चोरी छिपनी तुमसे खड़े हो यूं कर रही है। कोई भी काम हमने बेईमानी से, और जितनी बातें गुरुदेव से मेरी अंतरंग में हुई, वो बात आज तक किसी को हमने आप नहीं की। क्यों? जब उन्होंने हमको बोला और हमने उनको सुना है, तो नहीं एक प्राइवेसी उनसे। गुरु संजय डॉक्टर संजय जी उस समय कमरे में थे, महाराज साहब भी थे। संजय फोटो आज
भी वो 7-8 फोटो रखी। तो कहने का मतलब है विद्यासागर जी गुरुदेव को जिसने विद्यासागर जी गुरुदेव में बुद्धि लगाई वो पागल हो गए, और जिसने गुरुदेव को दिल दिया, समर्पण किया, वो पार हो गया। विद्यासागर गुरुदेव बुद्धि के संत नहीं थे, वो दिल के दरिया संत थे। उन्हें कोई भी व्यक्ति तर्क करने वाला, उनसे किसी गुरुदेव ने कुछ भी कहा और किसी ने बोला क्यों, बस उस क्यों का दी एंड, अब नो एंट्री उस व्यक्ति की जिंदगी भर। गुरुदेव ने एक शिष्य से कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, गौशाला की प्रेरणा दिया करो। उस महाराज ने क्या बोला, आचार्य श्री हम गौशाला खुलवाने की दीक्षा ले ली है। ओह माय गॉड, बोल दिया उन्होंने। वो संत डिप्रेशन में आ गए और 1.5 साल बाद चले गए। अच्छे ज्ञानी विद्वान पढ़े लिखे साधु की बोल रहा हूँ, पूरा गर्दन टेढ़ी हो गई। गुरु की आज्ञा का जिसने उल्लंघन किया, गुरु बोलते बेटा कूद जाओ, तो सोचना मत क्यों कूदूं, बोल दिया डूब इन। जिन्होंने उनमें बुद्धि लगाई, या तो पागल हो गए या फिर मर गए, या फिर आज तक भटक रहे। हमने गुरुदेव को, हमने कहा ना, हमने विद्यासागर को गुरु नहीं माना, पुष्पदन सागर गुरु नहीं है, तपस्वी सम्राट के भगवान हमारे गुरु नहीं है। हम इनके भक्त हैं, हम इनके चरणों के दास हैं, ये तो हमारे भगवान हैं। तीर्थन कसम, जिन्होंने इतना उपकार किया, एक गुरु ने दीक्षा दी, दूसरे ने दिशा दी और तीसरे ने तप के शिखर पर। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, सलेश ये बहुत अच्छा वकील है, बहुत अच्छा वकील है। वकील अच्छा नहीं, समर्पित अच्छा है, समझदार है। और समाज में हमारे अभी सुभाष भी आए थे, 5, 6, 7 लोगों की हम ब्रह्मचारी अवस्था से इनका ग्रुप 7 लोगों का ग्रुप है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स, ये 5 व्यक्ति समाज का निर्णय करते हैं। पूरी दाहोद की समाज जो इनने बोल दिया वो फाइनल, और 80% खर्चा पांचों आपस में मिलके पूरा खर्चा करो, भोजन पूरा एक जो करना हो करो। निवेदन कर रहा था, बात कहां से निकली, मेरी दीक्षा के बाद आज तक कोई गुरु नहीं है। संभव सागर के प्रसंग चल रहा था, उनके पास में एक दिन हम आचार्य श्री और उनकी भक्ति पड़ी, आचार्य श्री गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं, श्री गुरुदेव से गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। हम संकल्प गुरुपाद पूजा आपके चरणों में करना चाहते हैं। तो ठीक है, क्या जाना, तो एक दिन पहले हम संकल्प विधि पहले पाद प्रक्षालन किया, गुरु पूजा की, और फिर बाद में उनसे 557 दिन का व्रत का संकल्प हजारों की भीड़ में, और पूरे लाइव चैनल संकल्प गुरुदेव जल के अलावा हम अपने व्रतों में कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। 496 उपवास, 61 मारना का आशीर्वाद दें। आचार्य से एक बहुत अच्छी बात बोली संभव सागर जी गुरुदेव ने, बोले बेटा कभी कोई तकलीफ विकल्प हो, एक मेरे पास पर्ची भेजना, मैं आ जाऊंगा ऊपर। इससे बड़ा संबल गुरुओं का और क्या चाहिए, क्या चाहिए। और जब पूरा व्रत हो गया, फिर उनके पास गया, फिर गुरु पूजा की, पाद प्रक्षालन किया, उनसे पूरा आशीर्वाद, और फिर व्रत होने के बाद फिर हमने 268 दिन का, 300 कितने दिन का, फिर उनसे व्रत, 286 दिन का फिर व्रत लिया। हमारी पूरी लिखा व्रतों के खजांची महाराज सब इनके पास मिल जाएगा। बात बढ़िया। निवेदन कर रहा था, और इसलिए जब भी अपन जय बोलते हैं, जिस गुरु ने हम पर उपकार किया है,
हम इस जन्म में तो क्या, जब तक सिद्धालय नहीं पहुंच जाए तब तक हम इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही बड़ा हो जाए, बेटा कितना ही धन कमाए, पर बाप से बड़ा बेटा कभी नहीं हो सकता। यदि बेटा सोच में तो खूब पैसा कमा रहे हो, बाप तो कुछ करता ही नहीं है, अरे बेटा तू बाप बेटा है, बाप नहीं है। हमारा मनोज झांझरी आता है ना हैदराबाद से, इतने पिता का बेटा, और मुझे ले चल, अभी नहीं पापा कल ले चलो। अरे तू मेरा बेटा, तू मेरा बाप नहीं है, मुझे तू अभी लेके चल। और फिर वो बेटा तो गाड़ी में बैठा, बोले गुरुदेव आज पापा ने बहुत बड़ी बात बोल दी, हमने पापा अभी ने अपने कल चलेंगे। तू मेरा बेटा है, तू मेरा बाप नहीं है। उस दिन के बाद से फिर बोले गुरुदेव जब जब भी पापा बोलते हैं हम तुरंत पापा को लेके उच्चारण पारसनाथ पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है सब कमाओ, सब करो, पर कभी भी अपने माँ बाप को ओवरटेक मत करो। शिष्य गुरु को ओवरटेक ना करे। क्यों? ये हमारे जन्मदाता हैं, शिक्षा दाता हैं, दिशा बोध प्रदाता हैं। यदि तुम इनको ओवरटेक करोगे तो कहां जाओगे बाबू? और तुम क्या दिखाना चाहता है, क्या दिखाना, क्या शो करना चाहता है? निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हमारी तब प्रभा माता जी खूब विद्वासी, खूब विद्वान, खूब ज्ञानी है, और अति प्रतिकूलता में भी अपनी मन की क्षमता को खंडित होने सबसे कठिन माता जी तब प्रभा माता जी हमारे संघ की। और वो कठिन नहीं है, उन्होंने जो वीर सागर, धर्म सागर, सुर सागर, सुपार्श्वती माता जी जो उनसे व्रत नियम संकल्प लिए, उसका वो आज भी ईमानदारी के साथ निर्वाहन कर रहे हैं। इस उम्र में भी सोचो, अभी दीक्षा को 2-3 साल तो हुआ, तो 3 साल पहले तक खुद अपनी रोटी अपने हाथ से बनाती थी और खुद अपने हाथ से खाती थी। कभी नहीं कहा बेटा तू मेरा काम करो, बेटा दोनों, कुछ नहीं। जब तक मेरे हाथ, सोचो अभी 78 साल की माता जी, अभी कितने साल की माता जी? 75, 76, 77, 78, जितने साल की भी हो, अभी भी पूरे बाल काले हैं। देखो सही है, सही है। काले हैं, बिना तेल के, बिना कुछ नहीं। और यहाँ देखो 10 साल 20 साल की लड़की के यहाँ से बाल सफेद, यहाँ 2 बाल सफेद, यहाँ से सफेद। सिर्फ खान पान की संकल्प की शक्ति से आप भी पूरे बना। हमारे सुबारानी के देखो, पन्ना माँ के देखो, और कोठी वाली अम्मा के देखो, अबो मिला। देखो कहने का मतलब है जहां संकल्प और गुरु के प्रति समर्पण का भाव है, कभी कोई विकृति, बड़े एक्सीडेंट हो गए माता जी के, पूरा हाथ समेश कर दरवाजे के बीच में उंगलियां नहीं, डॉक्टर से पट्टी भी नहीं करवाई, हल्दी लपेट ली, कपड़ा बांध लिया, तो उपवास कर लिए, पर एक गोली नहीं खाई, एक इंजेक्शन नहीं लगवाया। इतना कौन करता है इस पंचम काल में? एक बार तब प्रभा माता जी उनके संकल्प के लिए, उनके समर्पण के लिए और उनकी विद्वता के लिए चर्या कठिन हो सकती है, क्योंकि वो उन्होंने उस चर्या को ही बचपन से, शुरू से, जिसने सुपार्श्वती माता जी को आकाश उनको जी लिया है। हमारे चांगल जी सुपार्श्वती माता जी के खास और उम्मीद मती गिरिटी वाले खास के दाएं बाएं हाथ थे। जब हम लोग पहली बार 2001 में समेशगढ़ पहुंचे, तो उस समय मधुबन की सबसे सुंदर यदि कोई स्थली थी तो वो थी मध्य को। पूरे मधुबन की सबसे सुंदर दुल्हन थी वो उस समय 2001 में। तो पहले मना कर दिया 20 बंदी भैया अभी नहीं मिलेगी। उम्मीद जी को बोला, जब उम्मीद जी ऐसी बात, अरे गुरुदेव अभी मैं फोन कर देता हूँ, और उनके फोन करने से हम लोग मध्य लोक में 2-3 महीने रहे थे। तो कहने का मतलब है ऐसे पुरानी माता साध्वियों, जिन साधुओं को माता जी ने देखा है, जिन साध्वियों के साथ रही है,
उनको आज भी वो उनको ही जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां संकल्प और समर्पण है, व्यक्ति कभी समझौता धर्म से तो नहीं करेगा। और अभी तुम्हारे पास ना संकल्प है ना धर्म के प्रति समर्पण है। अब जैसे अभी पर्युषण पर्व आ रहे हैं, पर्युषण अभी भादों को, वैसे पूरे इस मामले में श्वेतांबर समाज बहुत ऑनेस्ट है। श्वेतांबर समाज अब पूरे 1 महीने तक श्वेतांबर व्यक्ति होटल में, बाजार में भोजन नहीं करता है, हरी नहीं खाता 1 महीने तक घर में हरी, उसमें भी अनेक वैरायटियां हैं। पर 80% लोग बाजार में नहीं खाते, हरी नहीं खाते, पत्तियां नहीं खाते पूरे भादों के महीने में। और अपने समाज दिगंबर में देखो तो पत्तियों से ही शुरुआत होगी, पहले वो पत्ती सूखी हो, लेकिन पुदीना की, उसकी वो बनाएंगे शिकंजी। पन्नमा जितना धर्म की नाम पर ठगा है दिगंबर जैन व्यक्ति। यही कारण विवेक, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन जल्द नहीं आ रहा है। और तुम 50 साल से एक ही बात सुन रहे हो, मंदिर में जाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। 50 तुम्हारे सुनते सुनते तुम्हारे कान बहरे हो गए, पर तुमसे आलू प्याज नहीं छूटता, तुमसे रात्रि भोजन नहीं छूट पाता है, तुम्हारा मंदिर आने का मन नहीं करता है, अभिषेक करने का मन नहीं करता है, स्वाध्याय करने का मन नहीं करता है। तुम दिगंबर जैन हो। सिर्फ हमारी जितनी भक्ति है, सिर्फ चेहरा देख के हम भक्ति करते हैं, तो मंदिर के बाहर निकलते अपनी औकात में आ जाते हैं। तुम्हारा अंदर का जीवन अलग है और गेट के बाहर का जीवन बिल्कुल उच्छृंखल है। शैलेश गलत बोल रही हूं बाबू भाई, निवेदन कर रहा हूं, धर्म कम करो पर दिल से करो, ईमानदारी से करो। क्यों? खुद के लिए करना है। यदि दिखाने के लिए करना है तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। और अभी सिर्फ आज के व्यक्ति का जीवन और धर्म सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए हो रहा है। दूसरे जो कार्य 100 रुपए में हो सकता है, वही कार्य 10,000 रुपए में कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं पड़ोसी देखे तो उसका दिल, हमें शौक पहनने का नहीं है, पर हम उसको जीते जी, आपने अपने मकान अपने लिए बनाया है, आपने पड़ोसी के दिल में आग लगाने के लिए मकान बनाया है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, आज सिद्ध भक्ति पढ़ने का, आज पंचगुरु भक्ति पढ़ती महाराज। अभी पहले अपन नंदीश्वर भक्ति पढ़ी, फिर चैत्य भक्ति, जब ये भक्ति में अब पंचगुरु भक्ति, 3 दिन में पंचगुरु भक्ति को उसमें सिर्फ 8 श्लोक है, 5 परमेश जी के, एक शुरू का, एक लास्ट का, पंचगुरु भक्ति समाप्त। और इस किताब में सब कुछ लिखा है। और मुझे चाहते हैं कि 5 भक्तियां जैन में प्रत्येक व्यक्ति को, श्रावक श्राविकाओं को ये पढ़ना आना ही चाहिए। और यदि आपने 5 भक्तियां पढ़ ली, आपने अरबों खरबों जिन मंत्रों का, जिन चैत्यालयों का, पंचगुरु भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी चैत्य भक्ति पढ़ी, उसमें सिर्फ मंदिरों के जिन विभि के दर्शन का फल, नंदीश्वर भक्ति से जिनालयों की वंदना, नंदीश्वर धाम की वंदना, और पंचगुरु भक्ति से जितने साधु परमेष्ठी आज तक हुए हैं, जितने होंगे और जितने हैं, उन सबको एक बार पंचगुरु भक्ति पढ़ने से और आए 3 में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना करने का फल यदि किसी भक्ति को पढ़ने से मिलता है तो वो है पंचगुरु भक्ति। और एक पंचगुरु भक्ति कुंद कुंज स्वामी ने लिखी है, बहुत सरल है, बड़ा आनंद आता पढ़ने में, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और हमारे हर चतुर्मास में इस पंचगुरु भक्ति से शुरुआत या सिद्ध भक्ति से होती है, पर यहाँ पर नंदीश्वर भक्ति से शुरुआत की। चलते हैं, पहले अपन नमो कर्मण पढ़ेंगे, फिर गुरु भक्ति करेंगे, उसके बाद फिर अपन जब पढ़ेंगे तब आप खोल के बैठे। अभी बंद कर लो सुबरानी, अभी बंद कर लो, पढ़ने को तो पूरी याद है। ओम
प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभिनवान नमोकार। हाथ जोड़े बोले ओम नमः। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। क्षामी माता जी, क्षामी महाराज जी आपस में इसमें 6 श्लोक हैं।